जी नमस्कार। 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 आप लोग मुझसे नाराज हैं क्या? तो फिर से नमस्कार। नमस्कार। आप सभी लोगों का जो अगाध प्रेम है इसको देख करके मैं समझ गया कि क्यों आज 2 महीने से इतनी चर्चा इस जगह की हो रही थी। दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पर समय निकाल करके आए, सबका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि डॉक्टर मनोज सर ने बताया, इन्होंने अपने बड़े अच्छे संस्कार का परिचय दिया और एक बहुत ही अच्छे परिवार से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज सर। और यहाँ पर जो ओनर हैं दुकान के, जो इस पिकअप सेंटर को लिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या चीज़ दिया है अभी मैं जस्ट बताऊंगा कि लोगों के लिए कितनी बड़ी गिफ्ट है। और बाकी जनता जनार्दन होती है, आप लोगों के बिना आशीर्वाद का हमारा जो डेमोक्रेसी है ये नहीं फलता फूलता है। तो आपके बगैर तो किसी भी व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश यादव मेरा नाम है। मेरा संबंध आप लोगों के आजमगढ़ जनपद से इसलिए कि मैंने बीएससी और एमएससी यहीं से किया। इसके बाद बीएड एमएड मैंने किया रादर पास में पीजी कॉलेज सिगरम और जौनपुर से। फिर टीसी किया, फिर इलाहाबाद चला गया, मैंने वहाँ तैयारी किया और करीब 18 महीने में 14 वैकेंसी निकाला। मेरे फादर ग्राम विकास अधिकारी थे। इससे पहले मैं ग्राम विकास अधिकारी था दोहरी घाट, उसको रिजाइन करके एज ए टीचर अपने कैरियर की शुरुआत किया। टीचर इसलिए बना कि इसमें टाइम निकल जाती थी और मैं पीसीएस और आईएएस की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान इस तरह का सिस्टम मेरी ज़िंदगी में आया, मैंने इसका स्टडी किया और फिर मैं इसी का होकर के रह गया। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज, और इसके बाद यहाँ वीकली मीटिंग रखी जाएगी और मुझे लग रहा है यहाँ बैठने में हर किसी को ज़रूरत है इस चीज़ की। मैंने क्या चीज़ देखा मैं वो बताऊंगा। इसके बाद आपको ज़रूरत होगी तो आज ज़्यादा नहीं 5-7 मिनट हम लोग बात करेंगे, इसलिए क्या जो उद्घाटन है इसके बाद एक डेट फाइनल होगी डॉक्टर साहब, एक दिन वीकली एक दिन फाइनल होगा। आप लोग उसमें तब आएंगे जब आपको इसकी ज़रूरत होगी। मुझे ज़रूरत थी तो मैंने हाथ डाला इसमें। तो क्या बिना आप लोग YouTube पर डालिएगा सुरेश यादव आरसीएम आ जाएगा। मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे घर में करीब 21 बीघा ज़मीन थी और इसके बाद एक छोटी सी नौकरी थी बाबू जी की ग्राम विकास अधिकारी। पूरे एक बड़े परिवार का भरण पोषण करना पड़ता था। तो कुल मिला जुला करके कोई उद्योगपति परिवार नहीं था। काफ़ी मेहनत से जो है सब कुछ हुआ और बहुत मेहनत हम लोग खेती बाड़ी में करते थे। तो एक बात निकल करके आई कि कोई भी गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है, सही है कि नहीं? और लेकिन कोई भी अमीर गरीब नहीं बनना चाहता। तो मुझे लगा कि आखिर रहस्य क्या है। तो एक बात समझ में आई, तुलसीदास ने एक चौपाई लिखा है, सकल पदार्थ यही जग माही कर्म ही नर पावत। सही है कि नहीं? सब कुछ यहीं पर है, कर्म से ही सब कुछ हासिल होता है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उसमें जो है संस्कृत का श्लोक है कि कर्म से ही सब कुछ सिद्ध होगा। कहा गया है कि एक सोया हुआ जो सिंह है उसके मुख में मृग नहीं प्रवेश कर सकता, क्योंकि उसको भी अपने भोजन के लिए प्रयास करना पड़ता है। मैं दोस्तों यही कहना चाह रहा हूँ कि अमीर बनने का रास्ता क्या है। देखिए, आप लोगों को लगेगा कि तो लालच की बात हो रही है, तो फिर सुबह से शाम तक किस लिए लोग परेशान हैं? पैसा कहीं न कहीं चाहिए कि नहीं चाहिए ना? इस अभियान में देखिए 3 इसके मुख्य उद्देश्य हैं और इसका मेन उद्देश्य नए भारत का निर्माण। एक ऐसा भारत जिसमें कि लोग निरोगी रहें, हर हाथ को काम मिले और हमारी माताएं और बहनों का सम्मान हो। देश क्या है? सेवा, संस्कार और स्वास्थ्य। मतलब सेवा भाव हो, किसी का जेब न काटे, संस्कार हो हमारा, यानी छोटे बड़े की कदर हो। हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं तो हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं, तो हम अपने अधिकारों के साथ हम अपने कर्तव्यों को भी याद रखें। हमारा संस्कार ऐसा होना चाहिए। और इसके बाद जो है हम निरोगी भारत का मतलब कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि खान पान और लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं। जैसे आप देखिएगा कि जो 3-4 बीमारियां हैं कितनी महामारी की तरफ फैल रही है। कोलेस्ट्रॉल, अभी जस्ट मेरे विद्यालय में एक लड़की है शिवांगी गुप्ता, वो टॉपर स्टूडेंट थी मेरे जनपद की। अभी स्कूल आए, कल शाम को किराने की दुकान है
तो दादाजी उसके बैठे थे आराम से, और सुबह आए तो पता चला कि एक्सपायर कर गए। अभी जस्ट आज सुबह की बात है। तो मैं पूछा ये कैसे? कहा कि वो बीपी लो हुई, इसके बाद खत्म। 62 साल की उम्र थी। अब आप देख रहे हैं कि नौजवान लोगों के साथ ये कांड हो रहा है। लड़के 22 साल 25 साल के डांडिया कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कोई जिम में कर रहा है, और इसके बाद पता है कि अटैक आ गया, चले गए। मेरे गांव में 112 साल के हाईएस्ट एज के बाद मरे लोग। लेकिन मैं बता दूं आपको कि शुगर डायग्नोस नहीं हुआ, डायबिटीज़ नहीं थी। अभी 22 साल के लड़कों को जो डायबिटीज़ हो रही है। तो शुगर महामारी की तरफ फैल रहा है, राजधानी घोषित कर दिया गया है। कैंसर पहले सुना जाता था कि बीमारी होती थी, हर गांव में कैंसर के पेशेंट निकलना आया। एक डेटा है कि 2050 तक ऐसे ही चलता रहा तो 78% आबादी किसी न किसी स्टेज में शुगर से उसका और इसका कैंसर से उसका अपना सामना होगा। बड़ा डरावना आंकड़ा है भाई। कोलेस्ट्रॉल को लेकर के आप समझ सकते हैं कि जो बुरा और अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एसडीएल और एलडीएल, ये कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर के घातक है। आप समझिए जो आर्टरीज और वेन्स में जमा हो करके कभी भी जो है अटैक ला देता है। ये मेन समस्या है स्वास्थ्य संबंधी। तो इसको लेकर के डायग्नोसिस की गई कि जो एक कोको कोला था, ये क्या था, क्या आज से 20 साल पहले 20 साल पहले था क्या, जो खाने पीने का तौर तरीका था, क्या था क्या ऐसा? लोग पंगत में बैठ करके खाते थे, कोई परोसता था। अभी बफर सिस्टम हो गया है। जो व्यंजन है खाने को तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन कहाँ गया स्वास्थ्य हमारा? सोचिएगा। तो मेन समस्या क्या है ना, आप सब लोग इससे परेशान हैं। सारे लोगों के घरों में एक बजट निर्धारित हो रहा है दवा के नाम पर। अगर उससे मुक्ति चाहिए तो आप अपने खाने पीने का तरीका बदलिए। अपने पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बिना बजट बिगाड़े आपके सेहत की रखवाली कर सकता है। पहला चीज़, स्वावलंबन की अगर मैं बात करूं, हर किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है। अगर पैसा आज आ भी रहा तो पर्याप्त नहीं है। मैंने क्या समझा था, मेरी बातों को अब ज़्यादा लंबा समय तक मैं भाषणबाजी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ। मैं कोई स्पेशल वक्ता नहीं हूँ। मैं एक क्या ना कि लॉटरी में नहीं निकला है, प्रैक्टिस करके सारा कुछ हुआ है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या मेरे को दिखा था। जैसे आपके बगल में कुआं कोई है, उस कुएं से पानी अगर लाना है तो आप पानी लाने का तरीका क्या हो सकता है, विचार करिएगा। दो ही तरीका है ना। एक तो तरीका है कि आप बाल्टी लेकर के जाइए और पानी ले आइए। दूसरा तरीका है कि उस कुएं तक पाइप बिछाइए, कुएं के नीचे आप एक मोनोब्लॉक लगाइए, उसको इलेक्ट्रीफाइड करिए, स्विच अपने घर में रखिए, स्विच ऑन करेंगे, मोटर चलेगा तो पानी आपके घर में आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? तो एक तो तरीका है कि बाल्टी लेकर के आइए, और दूसरा तरीका है कि पाइपलाइन से पानी मंगाइए। आप ही लोग बताइए, जनता जनार्दन है, तरीका कौन सा बढ़िया है? पाइप बिछाने वाला है कि नहीं? इसी पर पूरा रिसर्च करिएगा जाकर। बहुत टफ नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे आपको लगेगा कि मुझे नहीं करना है, मैं कहाँ कर रहा हूँ, आपको करना है। मैं आपको कह भी नहीं रहा हूँ कि आप करिए। मैं भी बहुत अकड़न में था, मैं तो 14 रिटर्न निकाला। मेरा तो एक मतलब है, इंसान तो इंसान ही होता है। थोड़ा सा शक्ल सूरत मिल जाती है तो आईना ही फोड़ देता है। थोड़ा सा क्या है कि खुदा ने हुस्न दिया तो नजाकत आ ही जाती है। इंसान की फितरत है ना, बचा नहीं पाता है बहुत सारा। तो 13-14 जब रिटर्न आ गए तो हम भी थोड़ा ईगोइस्टिक हो गए थे। तो बाद में मेरे को बताया गया कि तू देख, तू बाल्टी वाला है कि पाइप लाइन वाला है? तो मुझे समझ गया मैं तो बाल्टी वाला हूँ। मेरी जो सैलरी आ रही है बाल्टी ही तो है। तो मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि 4 लोग जो है 4 तरह के काम करते हैं, सब बाल्टी वाले हैं। जितने, माफ़ करिएगा जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जितने भी दुकानदार भाई हैं सब बाल्टी वाले हैं। जितने प्रोफेशनल्स हैं सब बाल्टी वाले हैं। जितने खेती बाड़ी वाले लोग हैं सब बाल्टी वाले हैं, और नौकरी वाले भी बाल्टी वाले हैं। ये लोग जब जब जाएंगे तब आएगा, नहीं जाएगा तो नहीं आएगा। और जिस दिन जाना बंद हो जाएगा तो आना भी परमानेंट बंद हो जाएगा। लेकिन पानी की जरूरत तो परमानेंट पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, परमानेंट पड़ेगी।
परमानेंट पानी की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यही चीज़ स्टडी किया कि यार बाल्टी से जाओगे तो पर्याप्त पानी तो नहीं आएगा, ये कितना लेकर के आएगा? एक आदमी की एक लिमिट होती है दरअसल, लिमिट होती है 10 लीटर की 200 बाल्टी लेगा तो 20 लीटर ले आएगा, दिन भर अगर काम करेगा तो 200 लीटर आएगा, यही ना होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, मान लीजिए कि 1 HP का अगर मोनो ब्लॉक लगा देंगे और दिन भर पानी चलेगा तो मुझे लगेगा कई हज़ार लीटर जो पानी आ जाएगा और करना कुछ नहीं पड़ेगा। मुझे पूरी तरह से समझ, मुझे ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई थी। इसके बाद मैं कहा कि नहीं बहुत हो गया, अब मुझे PCS और IAS के किनारे करो, वो भी तो बाल्टी ही था ना, वो भी तो बाल्टी ही था। इसके बाद मैंने फॉर्म भरना ही बंद कर दिया और इसके बाद मैं लग गया पाइपलाइन बनाने के लिए। तो प्रश्न ये है कि आप सभी लोग इस दुकान से क्यों मतलब रखेंगे? ये वो दुकान है जो कि पाइपलाइन का विकल्प देती है। अब आप समझिएगा, मैंने गिनाया कि 4 चीज़ें बाल्टी हैं: नौकरी, खेती, दुकानदारी और प्रोफेशंस, मतलब डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, CA, ये सब बाल्टी वाले लोग हैं। तो पाइपलाइन वाले कौन हैं? यहाँ जिनके मकान बने होंगे किराए पर जो दे दिए हैं वो पाइपलाइन वाले। तो कहीं भी रहेंगे उनका मीटर चल रहा है कि नहीं? आप बताइए चल रहा है कि नहीं चल रहा है? Yes, मैं कह रहा हूँ कि 5 क्वार्टर हैं तो मान लीजिए 2000 के हिसाब से 10,000 आ रहा है, तो 10,000 तो आएगा ना, चाहे वो जिंदा रहे या ना रहे, वो 10,000 उसका है। अगर वो रहेगा तो वो लेगा, वो नहीं रहेगा तो उसके बच्चे देंगे। 20 क्वार्टर है तो 40,000 आएगा, यानी पाइप की साइज जितनी बड़ी होगी उतना आएगा। पेट्रोल पंप लगाने में चाहे जितना जोर लग जाए, पेट्रोल पंप लगाने में गहना बिक गया। हमारे यहाँ थे सत्यनारायण सिंह, उनका गहना बिक गया, कुछ खेत बिक गया, कुछ रोड पर जमीन थी वो बिक गई, उधार लेना पड़ा। लोग कह रहे थे कि सारा पागल हो गया। कह रहे तू जो कहो सो मैं मानूं, मैं पागल हूँ, मैं सनकी हूँ, तुम जो कहो सो, बट इतने पैसे की मुझे जरूरत है। पेट्रोल पंप उन्होंने लगवा दिया, हम लोग छोटे छोटे थे। और इसके बाद सत्यनारायण सिंह आज नहीं, उनके पास 8 पेट्रोल पंप है। उनके घर में बच्चों को पढ़ाई इसलिए नहीं कराई जाती है कि तुम जाओ इलाहाबाद और इसके बाद कैरियर कोचिंग ज्वाइन करो और SSC का फॉर्म भरो, ये सब नहीं सिखाया जाता है। उनके बच्चे MBA करते हैं, उनके घर में कोल्ड स्टोरेज है, उनके घर में स्कूल है, कॉलेज है, पेट्रोल पंप है। वो लोग ज़मीन कमर्शियल खरीदते हैं जिसका कि एक रेवेन्यू परमानेंट जनरेट हो। उनके घर में बसें खरीदी जाती हैं जो कि चलती हैं वो वाली बड़ी स्लीपर वाली गाड़ियाँ, यानी पाइपलाइन का टोटल मानसिक सोच से काम होता है। तो प्रश्न ये है मेरे दोस्तों कि आज आप लोग पता करिएगा कि बाल्टी है कि पाइपलाइन। अगर आपके पास बाल्टी है तो पाइपलाइन की ज़रूरत है। ये जो दुकान खुली है, इस दुकान में पूंजी आपकी नहीं लगी है, पूंजी तो किसी और ने लगाया है, लेकिन इसमें से अगर आप एंगल बदल दिए तो आपको पैसा आने लगेगा। कैसे आने लगेगा? इसी की डिटेल जानकारी आपको सप्ताह में एक दिन फाइनल होगा, डेट फाइनल होगी, टाइम फाइनल होगी। आप समय निकाल कर 1 घंटे के लिए आइएगा। मैंने किया तो मेरा क्या हुआ, 514 रुपये का पहला चेक आया। इसके बाद अगले महीने ये बढ़ता गया, फिर बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते मेरा क्या हुआ मैं अपना नहीं बताऊंगा। मेरी टीम में अभी डॉक्टर मनोज सर बता रहे थे, ये PhD किए हुए हैं, प्राइवेट स्कूल में इनको 6,000 रुपये इनकी कीमत लगाई गई थी और आज के डेट में इन्होंने खुद अपनी कार से चलते हैं। डॉक्टर BK यादव सर जो है आर्थो डॉक्टर हैं आप, और इसके बाद इन्हों समझ में आया तो आज इस अभियान को लेकर के आज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे। DK सिंह सुल्तानपुर में जब मैं गया था 2016 जून में, तो सोफा पर बैठ करके और सर की तबीयत नहीं काम कर रही थी और 5-5 लाख हाईएस्ट एक महीने की इनकम देते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई होंगे। 4 करोड़ 5 करोड़ महीना मेरे ग्रुप में बढ़ता है। करोड़ों PV मेरा पंजाब से आता है मेरे दोस्तों, मेरा लाखों का गुजरात से आता है। आप सोचिएगा यहाँ कोई दुकान खोलेंगे तो कस्टमर गुजरात वाले आएंगे क्या? मान लीजिए आप 50 करोड़ आपने लगा दिया, 500 करोड़ लगा दिया, उसका मतलब नहीं है, मतलब ये कि लगा देंगे तो ग्राहक कहाँ से आएंगे? ग्राहक तो लोकल रहेंगे ना। तो जब लोकल रहेंगे तो लोकल पैसा आएगा। आप सोचिएगा हमारा जो बिजनेस है ये आउट ऑफ स्टेट करता है,
उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मेरा बिजनेस वालों उत्तर प्रदेश से बाहर आता है और मैंने पूंजी कुछ नहीं लगाई। तो कैसे बिना पूंजी का, जैसे पेट्रोल पंप लेंगे तो पेट्रोल पंप अगर एक बार आपने ले लिया, कहीं भी रहिएगा पैसा आ रहा है। तो पाइपलाइन हुआ कि नहीं, कोल्ड स्टोरेज दे रहा है, स्कूल आपने खुलवा दिया, एक बार खुल गया पैसा आ रहा है, बस आपने एक बार दिया पैसा आ रहा है। लेकिन उसको लेने के लिए पूंजी लगाना पड़ेगा ना। ये जो आरसीएम की दुकान पर बहुत सारे लोग हाँ हम आरसीएम सुने हैं, तो क्या देखें तो जानते हैं कि आरसीएम कैसे पैसा, तो आरसीएम से पैसा कैसे निकाला जाता है ये जानने के लिए जो व्यक्ति आपको बुलाए हैं उनसे मिलिए कि भैया मेरे को बताओ पैसा इसमें से कैसे आता है, इसे रोग कैसे खत्म होता है, कैसे मेरी जो पार्टी है 20,000 50,000 आते, मेरे घर में 1 लाख रुपए की चाहिए, वो कैसे आएगा, मेरे पास पूंजी लगाने को नहीं, वो बताएंगे आपको। तो आज के डेट में दोस्तों मैं यही बता दूं कि मेरी जो गवर्नमेंट जॉब है मेरे को करीब 1.25 लाख आता है। आप लोग यूट्यूब पर डालिएगा सुरेश यादव आरसीएम नाम आ जाएगा। मेरी वाइफ के नाम से कोड है, वो टोटली पढ़ी लिखी नहीं है बेचारी, टोटली अंगूठा कहते हैं, उन्हीं के नाम से है। बट इनकम की अगर मैं बात करूं तो आप समझ सकते हैं कि जब उनकी टीम में 4-4 लाख 5-5 लाख आता होगा तो उनका भी तो आता ही होगा। बाइक से ही हम लोगों का ज़िंदगी शुरुआत हुआ था। कार वार मेरा बहुत सपना नहीं था, बट 2 कार ग्रैंड विटारा भी है, इसके पहले अल्टो कार भी मैंने पहला लिया और ईश्वर की कृपा से 2-3 महीने में जब चाहता कार निकल सकते हैं। 7-8 बीघा ज़मीन मैंने खरीदा, कमर्शियल है, कुछ एग्रीकल्चर है, कुछ अपना रेजिडेंशियल ज़मीनें हैं। अपने शहर के अलावा और भी बहुत सारे शहरों में ज़मीन परचेज की है। इंडिया के बहुत सारे प्रांतों में मेहनत करते हैं हम लोग। तो आज मेरी सौभाग्य है कि आप जैसे लोगों के बीच में आए और अगर आपने मेरे साथ